नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री की कंडाली से बनी स्टॉल के साथ ही राज्य के अन्य स्थानीय उत्पाद भी उन्होंने भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से सीआईआरएफ के प्रस्ताव पर अनुरोध उन्होंने किया है। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि सीआईआरएफ में राज्य को 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की स्वीकृति यह प्रदान की जाएगी। शहर के अंदर ट्रैफिक जाम से लेकर तमाम प्रकार की जो चीज़ें निकट भविष्य में हमारे सामने आने वाली हैं, उसके लिए हमने उनसे अनुरोध किया है कि देहरादून में एक रिंग रोड का जो प्रस्ताव हमने राज्य सरकार की तरफ से दिया हुआ है, तो उसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने जल्दी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं से गढ़वाल 2 लेन सड़क का भी जो मार्ग बनना है, उसके साथ साथ उत्तराखंड एवं हिमालय को जोड़ने वाला जो NH है 2 लेन का और श्रीनगर का बाईपास, उपरोक्त तीनों योजना के DPR इस माह स्वीकृति करने का भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। ऐसे अनेकों प्रस्ताव अभी टनल के रूप में और हमने जल्दी से जल्दी केदारनाथ जी और हेमकुंड और यमुनोत्री का जो रोपवे है उसको भी जल्दी ही कार्य पूरा करवाने के लिए मैंने उनसे निवेदन किया था। माननीय मंत्री जी ने उन सभी पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश किया है। मैं आदरणीय मंत्री जी का इन तमाम सारी योजनाओं पर स्वीकृति और आगे के लिए जो उन्होंने हमको भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड में आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर हरीश रावत ने कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में काफी सीटों का अंतर है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मात दे पाएगी। इस दौरान हरीश रावत का बयान भी सामने आया कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर सीटें देखें तो कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है, जबकि बीजेपी पिछड़ी है। वहीं हरीश रावत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा भी कर दिया है। देखिए आप यदि विधानसभा के चुनाव में जाइए तो ये अंतर हमने घटा करके, जो लेटेस्ट चुनाव हैं उनमें घटा करके हम इसको 5% के आसपास ले आए हैं। और 2000 विधानसभा के चुनाव में 2017 में ये लगभग 11% के करीब था, तो उनका 6% घटा है और हमारा जो है 5% के करीब जो है ग्राफ विधानसभा के चुनाव में बढ़ा है। इसका मतलब है कांग्रेस आगे की तरफ बढ़ रही है, उत्तराखंड में भाजपा पीछे की तरफ आ रही है। और वो 2024 के लिए कांग्रेस के लिए सिल्वर लाइनिंग है, जिसको ध्यान में रख करके कांग्रेस अपनी नीतियां बनाएगी। और हल्द्वानी में छात्र संघ के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे थे, जहां पर एबीवीपी और निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लामगाड़िया आमने सामने वो भिड़ गए हैं और इस दौरान जमकर नारेबाजी झड़प भी हुई है। और यही नहीं, आक्रोशित एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मंच पर चढ़कर पोस्टर तक फाड़ दिए हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच हुई झड़प को शांत करने में पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इस दौरान धन सिंह रावत भी शांत नजर आए। वहीं दूसरी तरफ रश्मि लामगढ़िया से उन्होंने कहा है कि एबीवीपी चुनाव नहीं जीत पाई, इस वजह से वो कॉलेज में हमेशा अराजकता का माहौल पैदा कर रही है। पुलिस ने किसी तरह से इस पूरे मामले को शांत करवाया। जैसा कि हम जानते हैं 24 जुलाई को कार्यक्रम होना था वार्षिकोत्सव कॉलेज का, महाविद्यालय का कार्यक्रम था। तो सभी छात्र संघ वालों से साथ एक मीटिंग हुई थी कॉलेज की मीटिंग में ये तय हुआ था कि छात्र संघ का ना नहीं कहीं नाम होगा, ना कुछ होगा, ना छात्र संघ के लिए ना स्टेज होगा, ना छात्र संघ के कहीं बैनर पोस्टर, ना कुछ होगा, छात्र संघ का कोई नाम नहीं होगा। तो इसमें ये हुआ कि पहले तो इन लोगों ने, ये कॉलेज का प्रोग्राम था, कॉलेज के पास इतना धन है, इतनी धनराशि है कि कॉलेज प्रोग्राम करा सके हर साल की। कॉलेज हमारा इतना कमजोर नहीं है। इन लोगों ने पूरे शहर से उगाई करके, पूरे छात्र संघ ने शहर से उगाई करके इस अपनी जेब में डाला है, ये नहीं कि कॉलेज के पीछे 1 रुपया नहीं लगाया है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है MBPG कॉलेज हल्द्वानी, उसके मैं वार्षिक उत्सव में आया हूँ।
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम इसमें किए हैं। नई शिक्षा नीति में हम तो ये कर रहे हैं कि पहले हर ब्लॉक में एक एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, हर डिग्री कॉलेज में एक एक योगा के टीचर रखे जाएंगे, और हमारे प्रदेश में हम 20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी कॉलेज भी है। और इन कॉलेजों को हम 10 करोड़ रुपए से 20-20 करोड़ रुपए देंगे, यहाँ के लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए जो है फर्नीचर के लिए, बच्चों के जो है स्मार्ट क्लासों के लिए, जो बच्चों की डिमांड है उस पर हम पैसा खर्च करेंगे। देखिए, जो ये आगाज 2023 है, इसमें पिछले जब से मैं चुनाव जीती हूँ तब से लोगों का मोटिव बना हुआ है कि इसका प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन सर देखिए, अभी आए हुए थे एबीवीपी के लोग, अभी कुछ लोग आए हुए थे, मैं एबीवीपी को कभी गलत नहीं कहती हूँ, लेकिन एबीवीपी के कुछ लोग बहुत वो कर रहे हैं, मैं बार बार ये नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन बार बार वो अपनी हदें पार कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने आज देखा है प्रोग्राम में किस तरह से उन लोगों ने पोस्टर फाड़ने का काम किया। देखिए, ये प्रोग्राम मैंने अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से प्रॉमिस करा था, वादा करा था इलेक्शन से पहले कि मैं इस महाविद्यालय में एक प्रोग्राम जरूर करवाऊंगी। और में उत्तराखंड में मानसूनी आफत का कहर लगातार जारी है। खेतों में किसानों की फसलें पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहीं पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा हरिद्वार जिले में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, जहां पर काफी संख्या में किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही हरिद्वार का दौरा कर विभिन्न क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी 27 जुलाई को प्रदेश के कृषि सचिव हरिद्वार जिले में कैंप करेंगे और नुकसान का आकलन भी करेंगे। कई अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। देखिए, आपदा से पूरे प्रदेश के अंदर काफ़ी क्षति हुई है, लेकिन विशेष क्षति हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हुई है। कल मैं 4 विधानसभा के 35 से अधिक गांवों में पर्सनली सुबह से लेकर शाम तक वहां पर गया था, और हरिद्वार के अंदर कुल खेती का क्षेत्रफल 51,301 हेक्टेयर था, जिसमें से 53,883 हेक्टेयर आपदा से प्रभावित हुआ है। जो भारत सरकार के मानक हैं 33%, उसके दायरे में 22,684 हेक्टेयर आ रहा है, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो मानक के अनुसार जिसका मुआवजा 38.56 करोड़ रुपये बनता है। और वे कांग्रेस के कोटद्वार में अंकिता भंडारी के लिए स्वाभिमान यात्रा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर हल्ला करना कांग्रेस का ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने इसका काउंटर किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के जरिए किए गए अन्याय के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है तो उन्हें इसकी चिंता इतनी क्यों हो रही है। करण मारा ने यह भी कहा कि महेंद्र भट्ट का शायद मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अब महेंद्र भट्ट का मुझे लगता है मानसिक संतुलन खराब हो गया है, क्योंकि सरकार उनकी है, व्यवस्था उनकी है, प्रशासन उनका है, और ये सारे उत्तराखंड ने नहीं पूरे देश ने, विश्व ने देखा है किस तरीके से अंकिता भंडारी मर्डर केस में सबूतों को मिटाया गया, डोजर चलाया गया, आग लगाई गई। जब किसी की हत्या होती है तो उस एरिया को सील कर दिया जाता है, वहाँ कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ। जिस विधायक ने डोजर चलवाया उससे आज तक जानकारी नहीं ली, उससे पूछताछ नहीं हुई। डीएम ने अपने वक्तव्य बदले और सबूतों के साथ लगातार छेड़छाड़ हुई है। अंकिता की मां लगातार वकील बदलने की मांग करती रही, लेकिन वो भी नहीं हुआ, और जब धरने पे कुछ लोग बैठे उसके बाद वकील को बदला जाता है। तो ये साबित करता है कि सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है। और वे मणिपुर में हुई घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। घटना से आहत लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया और रुड़की में घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए धरना यह दिया गया है। रुद्रपुर में घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी उतरी और जमकर यह प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। साथ ही मणिपुर के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मणिपुर की हिंसा को लेकर पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है।
तो जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहा है। हरिद्वार रुद्रपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। मणिपुर घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और सभी यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर दोषियों के खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा। और भी राजधानी देहरादून में ऋषि पन्ना सभागार में आज डीएम ने अपना जनता दरबार लगाया है। इस दौरान डीएम सोनिका मीणा ने बताया कि आज तकरीबन 120 शिकायतें जिला प्रशासन को मिली हैं और इस बार भूमि और आपदा से संबंधित ज्यादा शिकायतें देखने को मिली हैं। डीएम ने यह भी कहा कि अगर हम चक्राता और विकास नगर क्षेत्र की बात करें तो बारिश होने के कारण आपदा से जुड़े कई केस उस क्षेत्र से आए हैं और जिन पर कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। आज हमारी करीबन 120 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें मोर और लेस लैंड से रिलेटेड और आपदा से रिलेटेड ज़्यादा शिकायतें हैं, क्योंकि चक्राता एरिया और जो हमारा नीचे का एरिया है विकास नगर साइड का, वहाँ पे जो बरसात अभी रिसेंटली हुई है उसके क्रम में काफ़ी केसेज आए हैं आपदा के, तो उससे रिलेटेड थी और कुछ लैंड से रिलेटेड थी। खबर हरिद्वार से है, जहां पर आने वाली 29 जुलाई को मुहर्रम के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर हरिद्वार पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है। 29 जुलाई को मुहर्रम के त्यौहार को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ चौकन्ना है। एसएसपी अजय सिंह ने कोतवाली, रानीपुर के पंचपुरी, गढ़मीरपुर सहित प्रत्येक थाना स्तर पर गणमान्य लोगों के साथ समीक्षा बैठक कर हालात के बारे में जाना भी है और दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्हें एक शिकायती पत्र के रूप में दे दीजिए। संबंधित विभागों को हम लोग यहाँ से कंसल्ट करते हुए उनको आगे भेजेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आज अगर संभव हो सकेगा तो ठीक है, नहीं तो त्वरित कार्रवाई कर जल्दी से जल्दी उस पर वो संज्ञान लेंगे। अगर हम आपस में यहाँ बात करते रहेंगे और आगे हम इस बात पर नहीं बढ़ेंगे तो ये उनकी जिम्मेदारी ना होगी, हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अगर कोई विद्युत विभाग से हमें कोई जिम्मेदारी है तो हम उसे लिखेंगे, लिखित में लिखेंगे, 4 सम्मानित सदस्य उस पर अपने हस्ताक्षर करें, नाम पता लिखें और उसके बाद चौकी इंचार्ज साहब को दे दें। चौकी इंचार्ज साहब के साथ जाके उन एक्शन साहब को या सिंचाई विभाग के या पीडब्ल्यूडी के इन लोगों को हम लोग बुलाएंगे। वो मुहर्रम का इसमें है और इसमें जो देखा गया है कि यहाँ पर काफी सारे जो है जुलूस आदि भी निकलते हैं। इसको देखते हुए विभिन्न पक्षों की इसमें मीटिंग के लिए सभी थानाध्यक्ष को बताया गया है और चूंकि शांति व्यवस्था बनी रहे सभी पक्षों को इसमें निर्देश जारी कर दिए गए और मीटिंग के लिए सभी थाना स्तर पर और सीओ स्तर पर निर्देश इसमें दिए गए हैं। और वे रुड़की में साउथ सिविल लाइन में पार्षद सचिन चौधरी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रजिस्ट्रार कानून गो संघ का धरना 7वें दिन भी जारी रहा, जिसके चलते तहसील में काम कराने आए लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस ने पार्षद के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज कर लिया है। वहीं पार्षद की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए तहसील और कर्मचारी राजस्व निरीक्षक संघ ने पार्षद को लेकर कार्य बहिष्कार और धरने की भी बात ये कही है। आज ये हमारा यहाँ धरने पर बैठने का 6वां दिन है और जब तक पार्षद सचिन चौधरी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। कर्मचारियों की तो एक सूत्रीय मांग है कि सचिन चौधरी को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद ही सब लोग धरने से उठ के जाएंगे। तो परेशानी तो होगी ही। इस समय आपदा का काम चल रहा है, आपदा में लोगों को राहत वितरण होनी है, तो ऐसे बहुत सारे काम है, लोगों के प्रमाण पत्रों के हैं, तो सभी बाधित है। 6 दिन हमें हो गए हैं अपने कार्य बहिष्कार को, धरना प्रदर्शन को करते हुए, और आप सब विदित हैं कि ये धरना प्रदर्शन किस वजह से किया जा रहा है। सचिन चौधरी द्वारा जो हमारे रजिस्ट्रार कानूनों के साथ एक अभद्र व्यवहार और इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज 6 दिन बाद भी जो है कि ना धरना प्रदर्शन जारी है। इसका मुख्य कारण है कि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई न होना। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं कि किसी तरह से उसकी गिरफ्तारी हो। कई दौर की वार्ता जो है हमारे उच्च अधिकारियों से भी हो गई है, परंतु अभी तक विफल रही है। तो चलिए अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की कल दिल्ली में होगी बैठक। सीएम धामी प्रदेश अध्यक्ष होंगे शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने दिया जवाब। बीजेपी के जरिए किए गए अन्याय के खिलाफ कांग्रेस उठा रही है आवाज। महेंद्र भट्ट को आखिर क्यों सता रही है चिंता। केदारनाथ में मुरारी बापू की गर्भगृह से वीडियो वायरल। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष ने जताया विरोध। कहा प्रतिबंध के बाद भी कैसे हो रही है फोटोग्राफी। चमोली एसटीपी प्लांट हादसे में प्लांट बनाने वाली कंपनी की अनदेखी भी जिम्मेदार।
पेयजल निगम ने की मामले की जांच शुरू। एमडी ने कंपनी के ठेके से संबंधित दस्तावेज भी मांगे। चमोली में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। कमेडा में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ। बागेश्वर में भूस्खलन की चपेट में आया युवक, सर में चोट लगने से हुई मौत। बारिश के बाद धूप आने से लगातार हो रही है लैंडस्लाइड। बागेश्वर में डांस फैशन प्रतियोगिता में बच्चों का धमाल। डीएम का कहना कि इससे बच्चों को उत्साह उनका बढ़ता है। टिहरी में भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। सीतापुर के पास बना अस्थायी पुल बहा। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने वहां फंसे 100 लोगों को रेस्क्यू किया। हल्द्वानी में हाई प्रोफाइल हत्याकांड मामला बहुचर्चित। अंकित चौहान हत्याकांड को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड दीपक कांडपाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आईजी और एसएसपी ने किया मामले में खुलासा। उत्तराखंड के आराकोट बाजार के पास भारी भूस्खलन के कारण आराकोट हिमाचल प्रदेश मार्ग अवरुद्ध। मॉनसून अलर्ट को देखते हुए यात्री अपनी गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा फिलहाल उनकी स्थगित करनी पड़ी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।